22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम तल का उद्घाटन बड़े जोरों शोरों से करने की तैयारी जारी है। पर शायद यह बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसे बनाने में रुड़की CBRI के वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा महत्व है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रुड़की CBRI के निर्देशक के नेतृत्व में तमाम वैज्ञानिकों ने यह जानकारी दी। वैज्ञानिकों के अनुसार राम मंदिर में सरियों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसके पत्थरों को जोड़कर इस अनोखे स्ट्रक्चर को बनाया गया है। इस निर्माण के दौरान यहां एक और इसकी नींव में सेंसर लगाए गए हैं। वहीं सेंस स्टोन से भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। वहीं इस निर्माण के दौरान रुड़की CBRI के अलावा देश की 5 IIT के वैज्ञानिकों से भी सलाह ली गई। राम मंदिर के निर्माण के दौरान भूकंप के कारण होने वाली क्षति का खास ख्याल रखा गया है और इसकी उम्र 1000 साल निर्धारित की गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब रामलला को टेंट के नीचे स्थापित किया गया था, तभी से रुड़की CBRI के वैज्ञानिकों द्वारा टेंट को भी इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था और इस टेंट की खासियत थी कि उस पर आग पानी का कोई असर नहीं होता था। वहीं राम मंदिर में सूर्य के प्रकाश पड़ने से लेकर जगह जगह मूर्तियों को स्थापित करने में CBRI की टीम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। सैंडस्टोन यूज़ किया है ऐसे, जैसे डायरेक्टर सर ने अभी कहा कि इसमें 10 से 12 लोगों का टीम है। तो CBRI में इसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन परफॉर्म किया गया, जिसमें मैं इस पर लीड रोल में था। और इसका आर्किटेक्चरल जो सेफ है, आर्किटेक्चरल डिफरेंट जो एलिमेंट्स है उसको इंटेक्ट रखते हुए स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो अर्थक्वेक में 2500 साल का रिटर्न पीरियड का अर्थक्वेक के लिए उसको सस्टेन कर सकता है, इस टाइप का डिज़ाइन इसमें प्रोवाइड किया गया। और अभी भी साइट में जितने भी SOPs है वो भी CBRI प्रोवाइड कर रहा है। एज़ पर दैट वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो हम लोग लगभग 1 साल 8 महीना लगभग इसका डिज़ाइन होने में टाइम लगा है, जो 3D एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस के माध्यम से पूरा हुआ। तो डिफरेंट एनालिसिस लाइक माइक्रो एनालिसिस, मैक्रो एनालिसिस, मैक्रो एलिमेंट एनालिसिस, ये सब चीज़ें हमने इसमें परफॉर्म किए और अभी वो अर्थक्वेक सेफ स्ट्रक्चर का रूप में अभी हम नेशन को डिलीवर किया। बिना सरिया के बनाया गया? हाँ, इसमें कोई सरिया का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो इसमें ड्राई जॉइंटेड मैसनरी है, एक स्टोन का ऊपर एक स्टोन बैठा हुआ है। पूरा स्ट्रक्चर बंसी पावरफुल स्टोन से बने हुए, और उसका बीच में सिर्फ अलाइनमेंट पर्पस के लिए कॉपर पिन्स है, जो आपका सिर्फ उसका रोल है अलाइनमेंट पर्पस। बताया गया सेंसर भी लगाया गया? हाँ, इसमें स्ट्रक्चर हेल्थ मॉनिटरिंग का भी सेंसर है। स्ट्रक्चर में डिफरेंट एक्सीलरोमीटर्स है। जियोटेक में डॉक्टर मनोजीत आपको बताएंगे और क्या क्या सेंसर्स है। बेसिकली ड्यूरिंग अर्थक्वेक या स्टैटिक लोड में कोई स्ट्रक्चर कैसे बिहेव कर रहा है या उसका क्या हो सकता है इन फ्यूचर, वो सब चीज़ों को मॉनिटर कर, जैसे ह्यूमन का हमारा देह का मॉनिटर करना पड़ता है, ऐसे स्ट्रक्चर को भी हम कॉन्टिन्यूअस रियल टाइम मॉनिटर कर रहा है। कितनी लाइफ सर इसकी? इसका डिज़ाइन लाइफ है 1000 ईयर्स, उसका बाद भी ये परफॉर्म करते रहेगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट ये मंदिर का जो मेन टेम्पल का स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो काम किया है, और फाउंडेशन का जो डिज़ाइन वेटिंग है वो काम किया है, और जो सूर्य तिलक का मैकेनिकल डिज़ाइन वो काम किया है। अभी जो टेम्पररी स्ट्रक्चर में जो अभी जो मंदिर है उसका जो तिरपाल है वो भी CBRI ने किया है, और इसका स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग भी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो CSIR का भाग है वो किया है। तो करीब 10 से 12 वैज्ञानिक इसमें काम किए हैं इसके अंदर। सर कितनी IIT 5 IITs इसमें सहयोग दिया है, वो एक्सपर्ट कमेटी के रूप में है, और CSIR का ही एक नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट करके NGRI, तो वो भी इसमें भाग लिया है। कितना समय लगा सर इसमें? ये करीब 2020 से अब तक 3 साल लगा है। जैसा जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है वो तो 94 से CBRI का योगदान है उसमें, तो करीब 3 डिकेड्स का एसोसिएशन है ये अयोध्या राम मंदिर से CBRI का। तो लगभग कितना इसमें खर्चा आया होगा? खर्चा तो हमें वो उसका अंदाज़ा नहीं है। हाँ।